हेलो डिफेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फिलहाल यहाँ पर जैसे सहायक आचार्य के रिजल्ट के बारे में बात करने वाले हैं। तो रिजल्ट को लेकर इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आप लोगों को दिखाऊंगा यहाँ पर क्या क्या मेंशन किया गया। एंड फिलहाल जो मैंने कल वाला वीडियो जो बनाया था उसमें बोला था आप लोगों को कि आखिरकार कौन ने चाह रहा है कि आप लोग का यहाँ पर जो है यहाँ पर रिजल्ट आए एंड यहाँ पर आप लोग का बहाली हो। ठीक है, तो डिटेल बात करने वाले। तो रिक्वेस्ट है कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हो पूरा वीडियो देखें, कहीं पर स्किप मत करना। एंड वीडियो को भी ज़्यादा शेयर भी कर दिया ताकि जो भी यहाँ पर सहायक आचार्य वाले कैंडिडेट्स होंगे वो यहाँ पर देख लेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे जो है आप लोग का देख सकते हो कि अपडेट यहाँ पर जो जारी किया गया है, जारी मतलब एक तरह से देख सकते हो कि यहाँ पर जो पारा शिक्षक के लिए जो छूट था उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है कि सरकार ने क्वालिफाइंग मार्क्स में दी छूट, हाईकोर्ट ने गलत बताया है। ठीक है, हाईकोर्ट ने गलत बताया था यहाँ पर जो क्वालिफाइंग मार्क्स को लेकर। एंड सरकार ने पारा शिक्षकों को छूट के लिए जा सकती है शीर्ष अदालत। आप देख सकते हो कि अब यहाँ पर क्या कि स्टेट गवर्नमेंट जो यहाँ पर है वह जो है यहाँ पर पारा शिक्षक के छूट के लिए यहाँ पर जो है वह जो है सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर जा सकती है। ठीक है, तो सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट बात देखा जाए तो यही है कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट का फैसला कब आया था। दो फैसला रखा गया जो कि दोनों सुरक्षित रखा गया था। एक सीटेड वर्सेस जेटेड था एंड यहाँ पर जो क्वालिफाइंग मार्क्स को लेकर हाईकोर्ट में जो केस चल रहा था वो भी वहाँ पर जो है सुरक्षित रखा गया था। लेकिन सबसे पहले सुरक्षित जो रखा गया था हाईकोर्ट वाला केस, उसको उसको क्लियर कर दिया गया। क्लियर करने के बाद देखोगे तो यहाँ पर क्या है कि उसमें जो है पारा शिक्षक का जो फिफ्थ यहाँ पर जो है क्वालिफाइंग मार्क्स को लेकर जो यहाँ पर था उसको यहाँ पर हटा दिया गया था, उसको गलत ठहरा दिया गया था। ठीक है, तो देखने वाली बात है कि फिर 30 जनवरी को सीटेट और जेटेट का फैसला आता है जिसमें कि सीटेट को बाहर किया जाता है और जेटेट को रखा जाता है। तो क्या 30 जनवरी के बाद अभी टाइम मिला यहाँ पर जो है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए सरकार को? सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है, क्या पूरा फरवरी देखोगे, आधा मार्च यहाँ पर देखोगे निकल गया है, पूरा मार्च खत्म होने को है, क्या अभी आपको टाइम मिला कि आप यहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर जो क्वालिफाइंग मार्क्स के लिए जाओ? इसके बीच में अगर जो है आप देखोगे तो सबसे बड़ी बात यही है, अगर आप मीडिया वालों यहाँ पर कोई भी पूछेगा, चाहे कोई भी नेता या मंत्री से, वो सीधा बोलेगा कि सरकार तैयारी कर रहा है जो 50% रिजर्वेशन जो यहाँ पर दिया गया पार शिक्षक एंड इनको जो यहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क्स को लेकर जो था बात वो अब सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर जो जाने वाला है। इसी कारण थोड़ा सा लेट हो रहा है, यही बात बोला जाएगा। ठीक है, तो आखिरकार आप लोग से भी रिक्वेस्ट है, मैंने बार बार बोला था कि आप लोग आश्वासन ले रहे हो तो आश्वासन का क्या मतलब था? आपको तो फिर जो अंधकार में रखा गया, सीधी सी बात है, आपको अंधकार में रखा गया। क्योंकि आश्वासन क्या दिया जा रहा था आपको कि रिजल्ट को लेकर यहाँ की रिजल्ट जो है जारी हो जाएगा, लेकिन अब तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही देखोगे तो पेचीदा हो जा रहा है वैकेंसी। मैं बार बार बोल रहा हूँ इसको, जितना जल्दी इसका रिजल्ट आता उतना जल्दी यहाँ पर वैकेंसी क्लियर होता। अब देखोगे तो यहाँ पर क्या है कि सुप्रीम कोर्ट में अगर जाता है मैटर ये, तो सुप्रीम कोर्ट का डेट पर डेट जानते हो आप लोग, फिलहाल देख सकते हो कि 4 महीना जो 5 महीना यहाँ पर सूचित रखा गया था फैसला। तो यहाँ पर इसका फैसला तुरंत आएगा या फिर लेट से आएगा, कितना यहाँ पर जो है वहाँ भी बोला जाएगा कि जो है जब तक हम फैसला नहीं दें तब तक रिजल्ट आपको जारी नहीं करना है। ऐसा स्टेटमेंट भी यहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट के तरफ से आ सकता है। ठीक है, सबसे बड़ी बात यही है। तो सबसे जो है देखोगे यहाँ पर जो वो इम्पोर्टेंट नोट करने वाला पॉइंट है कि आखिरकार 1.5 महीना जो 2 महीना टाइम मिला, इसके बीच में सरकार क्यों नहीं यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट गई? चलो 30 जनवरी तक कम से कम था कि यहाँ पर जो सीटेड जेटेड चल रहा है तो उसका जो है फैसला नहीं आने के कारण हम नहीं पहुंचे थे, लेकिन अब तो फैसला आ गया तो फिर क्यों नहीं यहाँ पर जो है इसके पहले जो है जाया गया? अब अगर यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट अगर ये मैटर जाता है तो फिर और लंबा चल जाएगा वैकेंसी एंड पता नहीं कब इसको क्लियर किया जाएगा, समझ से बाहर है। हो सकता है इस साल भी क्लियर नहीं हो। जो रियल बात है मैं वही बता रहा हूँ। ठीक है, अब इसमें देखो लिखा भी गया है कि राज्य में 26,000 सहायक आचार्य नियुक्ति में पारा शिक्षकों के क्वालिफाइंग मार्क्स में छूट देने के मामले में सरकार सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। इसकी नियुक्ति प्रक्रिया चल रहा है और इसमें जो 13,000 सिर्फ पारा शिक्षकों के लिए आरक्षित है। पारा शिक्षकों के लिए आरक्षित पारा शिक्षकों के परीक्षा पास करने के लिए कोई क्वालिफाइंग मार्क्स निर्धारित नहीं है। इस मामले में हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। हाईकोर्ट ने इस प्रावधान को गलत गलत करार दिया है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने हाईकोर्ट के आदेश पर अब जो मधिवक्ता से राय मांगी है, तो अब यहाँ पर मधिवक्ता से यहाँ पर राय मांगा गया है स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की तरफ से। ठीक है, तो ये राय जो पहले क्यों नहीं मांगा गया? सबसे बड़ी बात यही है कि अगर आपको शैक्षणिक सत्र का अगर बात आप कर रहे थे तो यही शैक्षणिक सत्र आपका था। शैक्षणिक सत्र में अगर बहाली करना था आपको,
बड़ा बड़ा स्टेटमेंट आ रहा था कि शैक्षणिक सत्र में हम बहाली कर देंगे, बैठक हो रहा था, तो उस बैठक में इस बात को उस टाइम क्यों नहीं उठाया गया? अगर जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है अगर राय मिल गया, अगर जो है यहाँ पर मैटर चल जाता है सुप्रीम कोर्ट में, तो फिर जो टाइम जो वहाँ पर जाएगा वो टाइम का भरपाई कौन करेगा? सबसे बड़ी बात है ये। अब देखो लिखा है कि शिक्षा मंत्री के सहमति के बाद इस संबंध में प्रस्ताव विधि विभाग को भेज दिया गया है। देखो अब यहाँ पर शिक्षा मंत्री के यहाँ पर सहमति के बाद इसको यहाँ पर जो है विधि विभाग को यहाँ भेज दिया गया है, ठीक है। और शिक्षा विभाग द्वारा भेजे गए प्रस्ताव में हाईकोर्ट के आदेश के साथ नियुक्ति प्रक्रिया की भी जो है जानकारी दी गई है। अब शिक्षा विभाग द्वारा भेजे गए प्रस्ताव में हाईकोर्ट के आदेश के साथ जो है यहाँ पर नियुक्ति प्रक्रिया की भी जानकारी दी गई है। अब नियुक्ति प्रक्रिया क्या जानकारी दी गई, फिलहाल उसको आउट नहीं किया गया अभी तक। आखिर नियुक्ति प्रक्रिया क्या चलेगा? अब यहाँ पर अगर जो है छूट दिया जाए तो पूरा रिजल्ट ही यहाँ पर जो एक तरह से चेंज हो सकता है। प्राप्त जानकारी के अनुसार शिक्षा विभाग ने अधिवक्ता से इस संबंध में राय मांगी है कि हाईकोर्ट के आदेश के अनुरूप नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाए या फिर सुप्रीम कोर्ट में इस निर्णय के विरुद्ध याचिका दायर की जाए। अब यहाँ पर इसके विरुद्ध जो है यहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया जाएगा। अब इस संबंध में जो निर्णय अधिवक्ता की राय के बाद लिया जाएगा, और अधिवक्ता के यहाँ पर जो है महाधिवक्ता की जो राय के बाद इसका यहाँ पर डिसीजन लिया जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट जाना है या फिर नहीं जाना है, क्या है नहीं है, वो कुछ दिन के अंदर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब देखोगे तो नियुक्ति प्रक्रिया कब स्टार्ट हुआ है? 2023 में स्टार्ट हुआ है। वर्ष 2023 में शुरू हुई थी यहाँ पर सहायक आचार्य की नियुक्ति प्रक्रिया। राज्य सरकार ने प्राथमिक व मध्य विद्यालय में शिक्षक स्थायी शिक्षक नियुक्ति के पारदर्शियों के लिए 50% सीट आरक्षित किया है। इस वर्ष 2023 में 26,000 सहायक आचार्य की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हुई थी। इसमें 13,000 सीट पर पारा शिक्षकों के लिए आरक्षित है। नियमावली के अनुरूप पारा शिक्षकों के लिए आरक्षित सीट में गैर पारा अभ्यर्थी का नियुक्ति नहीं हो सकती है, चाहे वह गैर पारा को अधिक अंक मिला हो या इससे जो है पारा शिक्षकों की नियुक्ति के लिए कोई क्वालिफाइंग मार्क्स भी तय नहीं है, ठीक है। तो सिर्फ पारा शिक्षक के लिए 50% यहाँ पर रिजर्व किया गया है, जबकि गैर पारा अभ्यर्थियों के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स निर्धारित है। अब यहाँ पर देखोगे तो इसका जो क्वालिफाइंग मार्क्स गैर पारा लोग के लिए निर्धारित है, एंड सभी कोटि के अभ्यर्थियों के लिए अलग अलग कट ऑफ यहाँ पर जो तय किया जाएगा। सबका अलग अलग यहाँ पर कट ऑफ आएगा, वो चीज़ यहाँ पर सही है। अब देखोगे तो यहाँ पर जो शिक्षा विभाग ने हाईकोर्ट के आदेश पर अधिवक्ता से मांगी राय, पिछले माह एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी दिया था आदेश। अब देख सकते हो क्या आदेश दिया गया था। नियुक्ति परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों परीक्षा का रिजल्ट जारी करने की मांग कर रहे थे, एंड सहायक आचार्य की नियुक्ति के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पिछले माह अपना फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा सफल अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल करने का आदेश दिया था, यानी कि जो यहाँ पर सीटेट को बाहर किया गया था, जेटेट को यहाँ पर रखा गया था, वो चीज़ें बताया गया है। एंड केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के सफल अभ्यर्थियों इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पुनः याचिका दायर करने की तैयारी कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखोगे फिर से यहाँ पर रिव्यू पिटीशन के लिए यहाँ पर जो है यहाँ पर सीटेट वाले कैंडिडेट भी तैयार है आने की। देखोगे तो ये वैकेंसी जो है फिलहाल इतना इसको जो है यहाँ पर कॉम्प्लेक्स किया जा रहा है कि लास्ट में जो यहाँ पर जो है लास्ट इसका कब हुआ पता नहीं, ठीक है। रद्द तो नहीं होगा, इतना तो कंफर्म रखो, क्योंकि इतना सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर एग्जाम दिए, रद्द का तो सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो टाइम यहाँ पर निकलेगा उसका भरपाई कौन करेगा। शैक्षणिक सत्र का बात बोला जा रहा था, तो देखोगे पूरा तरह से जो वो बात झूठ निकल कर यहाँ पर सामने आ रहा है कि कोई शैक्षणिक सत्र में यहाँ पर बहाली होने वाला नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात कि जो आप लोग को यहाँ पर प्रयास कर रहे थे, जो यहाँ पर नेता मंत्री से मिल रहे थे, वो पूरा तरह से आश्वासन भी आपका झूठ निकल गया यहाँ पर। ये चीज़ देखने यहाँ पर जो भी सही होगा, ठीक है। यहाँ पर ये नहीं कहता हूँ मैं कि 50% अगर जो है यहाँ पर रिजर्वेशन है, ये चीज़ तो सही है जो यहाँ पर दिया गया। उसके बाद जो यहाँ पर छूट का बात जो यहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क्स को लेकर है, अगर सुप्रीम कोर्ट में जाता है, अगर यहाँ पर छूट दे दी जाता है, तो फिर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला रहेगा उसको मानना ही पड़ेगा, ठीक है। जो चीज़ सही रहेगा उसको मानना ही पड़ेगा। तो सबसे बड़ी बात है कि आखिरकार जो यहाँ पर अगर आप सुप्रीम कोर्ट जा भी रहे हो तो एक सही टाइम पर जाते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो है इतना टाइम यहाँ पर देखोगे 1.5 महीना बीत चुका है, 2 महीना। अब यहाँ पर स्टूडेंट जो है वह रिजल्ट को लेकर फाइनल टच में है कि रिजल्ट मेरा जो जारी हो जाएगा। लेकिन अब ऐसा मामला सामने आ रहा है कि फिर से यहाँ पर डेट मिलेगा और वैकेंसी को और यहाँ पर जो है इसको और स्लो कर दिया जाएगा, मतलब कि रिजल्ट और डिले यहाँ पर हो सकता है, ऐसा देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसीलिए मैं बोल रहा था कि आप लोग आश्वासन जा रहे हो, लिखित आश्वासन लो कि सर रिजल्ट हम लोग का जो है यहाँ पर जो है जारी हो। अब बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो बोलते हैं कि आश्वासन कभी लिखित नहीं मिलता है। ठीक है, नहीं मिलता है लिखित, लेकिन कहने का मतलब यही है कि आप कहीं भी जा रहे हो तो लिखित कम से कम लो। अब देखो लिखित नहीं लिया आप लोग, अब यहाँ पर देख सकते हो क्या क्या सामने आ रहा है।
यही चीज़ आप लोग को अगर उस टाइम बोला जाता कि जो है आप लोग जहाँ भी आश्वासन लेने के लिए जा रहे थे वहाँ बोल दिया जाता कि यहाँ पर जो पारद शिक्षक वाला जो मैटर है क्वालिफाइंग मार्क्स को लेकर, उसको लेकर हम लोग सुप्रीम कोर्ट जो है जाने वाले हैं, आप लोग का थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा डिले हो सकता है। ये चीज़ तो बोला नहीं किया। आश्वासन दिया गया कि आप लोग का रिजल्ट जल्द से जल्द जारी हो जाएगा, लेकिन आप देखोगे तो पूरा देखोगे तो जो है यहाँ पर एक तरफा हो चुका है, वो बात का कोई वैल्यू रहा नहीं। एंड सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो यहाँ पर बैठक हो रहा था, वो बैठक में क्या शैक्षणिक सत्र में बहाली करने का आदेश दिया गया था, वो भी देखोगे तो पूरा तरह से जो है यहाँ पर फुल स्टॉप हो चुका है। कोई उम्मीद नहीं लग रहा है कि यहाँ पर शैक्षणिक सत्र में बहाली होगा, और कब होगा किसी को कुछ पता नहीं चल रहा है। आखिरकार क्या कसूर था यहाँ पर जो एग्ज़ाम दिया है? सबसे बड़ा कसूर तो वही है, जो जो एग्ज़ाम दिया है और वेट कर रहा है, सबसे बड़ा गलती वही है कि आपने एग्ज़ाम दिया है, ठीक है। मतलब एक वैकेंसी के लिए देखोगे बिहार में, अगर आप देखोगे तो कितना लाखों लाख वैकेंसी जो है क्लियर कर दिया गया टाइमली, एंड वहाँ पर बहाली भी कर दिया गया। बहुत टीचर लोग काम भी कर रहे हैं, सैलरी भी उठा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर देखोगे तो एक 26,000 वैकेंसी नहीं है। और इतना जो है यहाँ पर देखोगे तो तरह तरह का यहाँ पर ड्रामा जो चल रहा है, ये जो समझ से बाहर है। तो क्या यहाँ पर 60,000 वैकेंसी क्लियर किया जाएगा? अब सुनने में आ रहा है कि जे टेट का नियमावली चेंज किया जाएगा, जे टेट का सिलेबस चेंज किया जाएगा। तो कितना बार नियमावली चेंज होगा, समझ से बाहर है। मतलब क्या बोला जाए यहाँ पर, एक सिचुएशन ऐसा बन चुका है कि अब यहाँ पर जो आप कर भी क्या सकते हो। मेरा सीधा सा सवाल यही था कि अगर आपको सुप्रीम कोर्ट जाना भी था तो आप पहले चल जाते। फरवरी पूरा आपका खाली था, फरवरी में अगर जाते 15, जो भी वहाँ पर डिसीजन आता, अगर छूट मिलता तो ठीक है, नहीं मिलता तो फिर जैसे रहता वैसे वहाँ पर जो है आपका चलता। तो कम से कम ये तो नहीं रहता ना कि अब यहाँ पर जो है कि हम जो सुप्रीम कोर्ट में फिर से मैटर चल रही है, वो चीज़ तो नहीं रहता वहाँ। अगर ऐसा यहाँ पर जो है मधिवक्ता का राय के बाद मिलने के बाद यहाँ पर जो होगा, वैसा तो नहीं रहता। लेकिन वो चीज़ उस टाइम पर नहीं किया गया। अब देख रहे हैं कि ज़्यादा मांग हो रहा है रिजल्ट का, चलो अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में जो है फिर से इसको जो है ले चलते हैं। अब सीधा सुप्रीम कोर्ट की अगर तरफ से जो है सीधा बोल दिया जाए कि रिजल्ट अभी जारी नहीं करना है, फिर इसको जो चर्चा होगा, फिर क्या होगा नहीं होगा, अब कब इसका फैसला आएगा समझ से बाहर है। क्या बोला जाए इस पर? आप लोग को क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्या आप लोग का रिजल्ट इस साल आ सकता है या फिर 2029 तक आप लोग का बहाली होगा? ये चीज़ जरूर आप लोग यहाँ पर कंफर्म कर देना, ठीक है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आखिरकार क्या होना चाहिए, कब तक रिजल्ट आएगा, क्या पॉसिबिलिटी बन रहा है अब। इसको देखते हुए क्या आप लोग को समझ में आ रहा है? मुझे जो चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रहा है उसके हिसाब से मैंने आप लोग को बता दिया। अब आप लोग को क्या लग रहा है कमेंट से जरूर बताइएगा। ऑफिशियल वेबसाइट में फिलहाल कोई अपडेट नहीं है सहायक आचार्य का, मैं बार बार देख रहा हूँ, कोई अपडेट अभी तक दिया नहीं गया है। कुछ भी अगर नोटिस आता है मैं आप लोग को इन्फॉर्म कर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा, एंड वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि जो भी यहाँ पर सहायक आचार्य वाले कैंडिडेट्स होंगे, जो भी यहाँ पर सहायक आचार्य का रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, अपडेट का वेट कर रहे हैं, वो यहाँ पर देंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये जो है न्यूज़ है आप लोग के लिए, ठीक है। इसीलिए वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू वीडियो का। थैंक यू।